हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ गुरुकुल 360। गुरुकुल 360 के इस चैनल पे आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में बेटा एक टॉपिक पढ़ता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये टॉपिक आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंट ईयर्स में इसमें लगातार क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये टॉपिक को हम लोग आज समझने जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग आज टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना है बेटा। आइए इधर देखते हैं हम लोग। जैसे लंग्स, हम लोग एयर क्या कर रहे हैं, एयर बाहर से अंदर ले रहे हैं जिसको नाम दे रहे हैं इंस्पायरेशन। इसको देखते हैं इधर। जैसे एयर हम लोग बाहर से अंदर ले रहे हैं, ये बाहर से एयर अंदर आ रही है। अच्छा, इसी तरीके से लंग से एयर बाहर भी रिलीज होती है, ये बाहर भी रिलीज हो रही है। तो अगर एयर अंदर आ रही है तो उसको नाम दे रहे हैं क्या, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। और अगर एयर बाहर रिलीज हो रही है तो उसको बोल रहे हैं एक्सपीरेशन। ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, ये दोनों चीज हो रहा है। अंदर एयर आ रही है, बाहर एयर जा रही है। अच्छा, ये जब एयर का मूवमेंट होता है अंदर या बाहर तो क्या होता है, हमारे लंग्स का वॉल्यूम चेंज होता है। भाई आप बलून समझ लो, बलून में जब एयर अंदर आएगी तो वो स्वेल अप हो जाएगा, फूलेगा, और जब उससे एयर बाहर निकलेगी तो वो दबेगा, पिचकेगा। ऐसे ही जब भी ये चीज बाहर से एयर अंदर आ रही है या अंदर से एयर बाहर जा रही है तो लंग्स के वॉल्यूम में कुछ चेंज जरूर आएगा ना। इसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स, है ना। ध्यान समझना बेटा, सिंपल बात है। जब एयर अंदर आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब एयर बाहर रिलीज हो रही है वॉल्यूम कम हो रहा है। इसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कहां पे, लंग्स के अंदर। इन्हीं वॉल्यूम्स को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो टोटल जो बेटा एनसीईआरटी में वॉल्यूम्स की बात की है वो 4 वॉल्यूम है। कौन कौन से वॉल्यूम है, पहला है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथा है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये चारों वॉल्यूम हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ये लंग्स हम लोगों ने ले लिया। अच्छा, इस लंग्स में देखना, हम ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा कि एयर आएगी और यहीं पे स्टोर होगी या यहां स्टोर होगी, ये एक समझने के लिए है। देखते हैं इसको। जैसे देखो, हम लोगों ने एयर अंदर लिया, एयर अंदर लिया, नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं ना, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तो जो नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में एयर इन्वॉल्व होती है इसको हम लोग नाम देंगे क्या, टाइडल वॉल्यूम। जैसे ये वाला बेटा, एयर अंदर आई बाहर गई, अंदर आई बाहर गई, इसको नाम क्या दे दोगे, इसको नाम दे दोगे टाइडल वॉल्यूम। दिस विल बी कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, है ना। टाइडल वॉल्यूम को हम लोग टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी टीवी से। हाँ, इसकी वैल्यू भी याद रखना है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 500 ml। एक बार में ये 500 ml हो जाती है। तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू है 500 ml। पहला चीज हो गया, ठीक। अच्छा, नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करने के बाद हम लोग फोर्सफुली भी तो कुछ एयर अंदर ले सकते हैं। देखना, ये जो फोर्सफुली एयर अंदर ले रहे हैं इसको नाम देते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे ये वाला है बेटा, देखिए हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम तो ले लिया, टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद फोर्सफुली एयर जो अंदर ले रहे हैं इसको नाम दे देंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अपना कहलाएगा इंस्पायरेटरी, है ना, रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे IRV। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चे लोग, जिसकी वैल्यू हो जाती है 2500 से 3000 ml। ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 2500 से लेके 3000 ml तक। दो चीज हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। एक और, अच्छा, टाइडल वॉल्यूम के बाद हम लोग फोर्सफुली कुछ एयर लंग से बाहर भी रिलीज कर सकते हैं। देखना, ये टाइडल वॉल्यूम था, ये फोर्सफुली जो एयर बाहर रिलीज कर रहे हैं इस एयर को नाम हम लोग दे देंगे क्या, इसको बोल देंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। इसको बोलेंगे ERV। और इसकी वैल्यू याद रखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाती है 1000 से 1100 ml, है ना, जो रफली इसकी वैल्यू है
ये हो जाती है 1000 to 1100 ml। ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अच्छा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी एयरफोर्स रिलीज करो, ये है ना, कितनी भी एयर, बजरंग बली नहीं बनना है, कितनी भी एयर बाहर रिलीज कर दो, रिलीज करने के बावजूद कुछ एयर लंग्स में रही जाएगी। आप कितनी भी एयर बाहर रिलीज कर लो, उसके बावजूद कुछ एयर ऐसी होगी जो लंग्स में रही जाएगी, वो ये वाली ये एयर लंग्स में रही जाएगी, इसको आप रिलीज कर ही नहीं पाओगे। इस एयर का नाम हो जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको हम लोग नाम दे देंगे ये वाला जो है, इसको कहेंगे क्या, इसको बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, इसको बोलेंगे आरवी। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये वैल्यू जाती है 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml, है ना। ये समझ में आ गया। इसको अगर हम लोग समझे एक बार, है ना, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चार चीजें पढ़े, चार वॉल्यूम थी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और चौथा है रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये वाला बेटा देखो, टाइडल वॉल्यूम क्या है, ये वाला टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में कितनी एयर इन्वॉल्व होती है, ये वाला इधर, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में कितनी एयर इन्वॉल्व होती है, ये क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती आती है 500 ml। ठीक है, इसके अलावा फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कितनी एयर हम लोग अंदर ले सकते हैं, ये हो जाता है क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जितनी एयर इन्वॉल्व हो जाएगी इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2500 से 3000 ml हो जाएगी। अब फिर से फोर्सफुल एक्सपायरेशन पे करने पे कितनी एयर रिलीज कर सकते हैं, इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये वाला अपना, सॉरी इसको बोल देंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल नहीं, ये क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी है 1000 से 1100 ml। अब इसके अलावा कितनी भी कोशिश कर लो कुछ एयर लंग्स में रह ही जाएगी, और जो एयर लंग्स में रह जाएगी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बावजूद, इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, इसको बोल देंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, ये वाला, ये इधर रेसिडुअल वॉल्यूम। एकदम क्लियर है, चार वॉल्यूम है, सिंपल है, नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुल करके अंदर ले रहे हैं तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल करके बाहर रिलीज कर रहे हैं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितनी भी कोशिश कर लें कुछ एयर लंग्स में रही जा रही है, रेसिडुअल वॉल्यूम। चारों वॉल्यूम्स अपने क्लियर है, इनकी वैल्यू भी याद रखेंगे। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व की वॉल्यूम 2500 से 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू 1000 से 1100 ml, और लास्ट में रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। हम लोगों ने ये वॉल्यूम्स पढ़ लिया है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम्स होते हैं एयर के इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, इनको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पाइरोमीटर। कितना वॉल्यूम ये वेंटिलेशंस वगैरह, मतलब एयर अंदर लेने एयर बाहर रिलीज करने पे इन्वॉल्व हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, स्पाइरोमीटर। ये बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये डिवाइस का नाम भी याद रखना है। स्पाइरोमीटर से जो अपने को रिजल्ट मिलता है, ग्राफ नुमा स्ट्रक्चर मिलता है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्पाइरोग्राम। तो ये जो वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है इसको मेजर करने के लिए स्पाइरोमीटर, और उससे जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरोग्राम। और वो स्पाइरोग्राम कैसा होता है, ये देखिए कुछ ऐसा होता है, ये हमारा एक स्पाइरोग्राम है। इस स्पाइरोग्राम से हम लोग कुछ चीजें समझने आ रहे हैं, पहले वॉल्यूम समझ लेते हैं, और फिर जो सेकंड टॉपिक अपना था कैपेसिटीज वाला, वो इससे देख लेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम पहला था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या था, नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करने पे कितनी एयर इन्वॉल्व होती है। ये देखो इधर, ये और ये इधर, है ना, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, मतलब यहां से यहां तक, इधर सब लोग देखिएगा, यहां से यहां तक, इधर से लेके इधर तक, ये वाली जगह जो है, इसमें हम लोग नॉर्मली कितनी एयर इंस्पायर करें, ऊपर जा रहा है तो इंस्पायर, नीचे जा रहा है तो एक्सपायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहे हैं तो उतना ही एक्सपायर हो रहा है, जितना इंस्पायर हो रहा है उतना ही एक्सपायर हो रहा है। और नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में जितनी एयर इन्वॉल्व होती है उसको नाम क्या दे देते हैं, फिर से इसको नाम दे देंगे टाइडल वॉल्यूम, टीवी। एकदम क्लियर है। चलो दूसरा क्या पढ़े थे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर था, इधर आ जाओ, ये इधर देखो, ये जो है देखो, नॉर्मल हम लोगों ने क्या कर लिया, नॉर्मल हम लोगों ने यहाँ एक्सपायरेशन कर लिया, फिर ये नॉर्मल क्या है, इंस्पायरेशन, ये तो टाइडल वॉल्यूम है। इसके अलावा ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन है, एक सेकेंड जाओ, ये फोर्सेबल इंस्पायरेशन, देखो ध्यान से समझना, फोर्सेबल इंस्पायरेशन हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम पढ़ लिया, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल था, है ना। अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन से जितनी एयर इन्वॉल्व होती है उसको नाम क्या देते थे, उसको नाम दे देते थे
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो वो ये वाला है, ये जो है ये है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये नॉर्मल था और ये फोर्सेबल वाला है। ऐसे ही इधर आ जाता है, इधर आ जाते हैं, देखो 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 इधर हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने से भी तो कुछ एयर रिलीज कर पाते थे। ये तो टाइडल वॉल्यूम है बेटा, ये जो पूरा है ना, ये तो टाइडल वॉल्यूम वाली बात हो गई। इसके ऊपर ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन है और नीचे फोर्सफुल एक्सपायरेशन है। इधर आ जाते हैं, ये देखो यहां से इधर इधर से लेके यहां तक, ये वाला, ये हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, टाइडल वॉल्यूम हो गया, टाइडल वॉल्यूम के बाद ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं। यहां से बेटा एक सेकेंड, ये कुछ इस जगह से है, यहां से ये इस जगह से, ठीक है। ये आ गया इधर, ठीक, और ये हो गया इधर। हाँ चलो, इसको हम लोग भी नाम दे देंगे, है ना, इसको भी कुछ नाम दे देंगे। ये जो एयर इन इसमें इन्वॉल्व हो रही है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में है, इसको नाम दे देंगे क्या, इसको नाम दे देंगे अभी, इसको नाम दे देंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी हो गया, है ना। और लास्ट था रेसिडुअल वॉल्यूम। ये देखो क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ एयर लंग्स में रही जाएगी। ये वाली ये वाली ये वाली इधर कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी हम लोग कोशिश कर लें, ये एयर लंग्स में रही जाएगी, ये एयर लंग से बाहर जाएगी ही नहीं। इसको नाम दे देंगे क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम, आरवी। हाँ, स्पाइरो जो मीटर होता है ना, वो एक वॉल्यूम मेजर नहीं कर पाता, और वो वॉल्यूम कौन सा है, रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको मेजर नहीं कर पाते, इसीलिए ये ग्राफ बने और यहाँ पे इस पे ग्राफ नहीं है, ठीक है। चलो, ये तो बेटा हम लोग के वॉल्यूम हो गए, चारों वॉल्यूम हो गए, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और लास्ट में रेसिडुअल वॉल्यूम, चारों पढ़ लिया। अभी हम लोग कैपेसिटीज पे जाते हैं, है ना, कैपेसिटीज वाली चीजों को समझते हैं। ये आ जाए हम लोग कैपेसिटीज में। इधर देखो, पहली कैपेसिटी देखो, इधर देखना सब लोग, ये देखो इस जगह पे, ये क्या हम लोगों ने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया। हाँ, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दो, उसके बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हैं। देखो यहां से देखो, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, इसके बाद ये इधर, फिर ये इधर, यहां तक, ये तो नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद इतनी और फिर इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग अंदर ले सकते हैं। इसी को नाम दे देते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जब भी बेटा ये कैपेसिटीज की बात होगी तो इसका मतलब एडिशन होगा, वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं, एक से ज्यादा वॉल्यूम ऐड करते हैं, कैपेसिटीज हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। फिर से देखो, यहां पे हम लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन किए, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद इतनी एयर और उसके बाद इतनी एयर, ये और फिर ये यहां तक, इतनी एयर हम लोग अंदर ले सकते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं क्या, यहां से यहां तक, इसको नाम दे देंगे क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। पहला हो गया, क्लियर एकदम। दूसरी बात करते हैं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, इस पॉइंट को देखो ध्यान से। यहां पे क्या किया हम लोगों ने, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, देखो नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, ऊपर जाने पे इंस्पायरेशन, नीचे जाने पे एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया। इसके बाद इतनी एयर और उसके बाद इतनी एयर हम लोग लंग से बाहर रिलीज कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी एयर लंग से रिलीज कर सकते हैं वो कितनी है, ये यहां तक और फिर ये यहां तक, इतनी एयर हम लोग रिलीज कर सकते हैं। इसको नाम दे देंगे क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो यहां से लेके और इस जगह तक ये कहलाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दो चीज हो गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी हो गया और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी हो गया। तीसरा, तीसरी बात है, देखो, हाँ, तीसरा देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप कितनी, आप क्या करो, देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये इस पॉइंट पे देखो, इधर, ये देखो, आपने यहां तक क्या किया, इस पॉइंट पे देखो, यहां तक क्या किया आपने, किया नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये देखो, ये क्या है, एक्सपायरेशन है, नीचे आ रहा है। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर लंग्स में रह जाएगी, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर लंग्स में रह जाएगी। एक तो यहां से लेके यहां तक, इस जगह से लेके इस जगह तक, पहला यहां तक ये, और उसके बाद ये भी तो, ये भी तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद इतनी एयर और इतनी एयर लंग्स में रह जाएगी। इस चीज को नाम देंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये कहलाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। एकदम क्लियर है, तीन कैपेसिटी हो गई, कौन कौन सी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तीन हो गई। एक और बात करते हैं, इधर, इधर देखो, इधर देखो, पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, इस जगह पे देखो, इस जगह फोकस करो सब लोग बताना क्या हुआ। ये क्या फोर्सफुल एक्सपायरेशन यहां पे हो चुका, एकदम ध्यान समझना, यहां से यहां तक इस पॉइंट पे ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो गया।
फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर लंग्स में आ सकती है? आ जाओ देखते हैं। ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिए, एक तो यहां से यहां ये, फिर यहां से यहां ये, फिर यहां से यहां ये। फिर से फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर लंग्स में आ सकती है? यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। इतनी एयर लंग्स में आ सकती है। इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे? इसको नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर लंग्स में एकोमोडेट हो सकती है, इसको नाम क्या देंगे? वाइटल कैपेसिटी। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो इधर से और ये जाएगा पूरा इधर तक, ये कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी। एकदम क्लियर है? फिर से देखें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर हम लोग अंदर ले सकते हैं? सिंपल है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, ये क्या कहलाएगा? वाइटल कैपेसिटी। ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अच्छा, इसको रिवर्स भी तो कर सकते हो। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, इसको रिवर्स करके देखते हैं। हम लोग क्या किए यहाँ पे, देखो इधर देखो, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने किया फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्स इंस्पायरेशन, फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं? आओ देखते हैं। ये यहां तक, ये यहां तक, ये यहां तक। ऑब्वियस है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं? ये यहां तक, ये यहां तक और ये यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक। यही तो सेम वाइटल कैपेसिटी है। तो वाइटल कैपेसिटी दोनों तरीके से डिफाइन हो सकता है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर इंस्पायर कर सकते हो, या फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी एयर हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं। तो एक्सपायर के बाद इंस्पायर और यहाँ पे इंस्पायर के बाद एक्सपायर, दोनों ही वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। लास्ट है, एकदम लास्ट है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। इधर से स्टार्ट करो, इधर देखो, ये फिर से क्या हो गया? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद टोटल लंग्स में कितनी एयर रह सकती है, यहां से स्टार्ट करते हैं। फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया, कितनी एयर रह सकती है? ये यहां तक, यहां तक, यहां तक और ये भी रेसिडुअल वॉल्यूम, इतनी एयर लंग्स में रह सकती है। तो इसको अब यहां से लेके पूरा लास्ट तक, ये कहलाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। टीएलसी का मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या देगा? टेबल लैडर चेयर नहीं है, ये टोटल लंग कैपेसिटी है। याद हो गया? एक बार इसको समझ ले फिर से। चार वॉल्यूम थे, चार वॉल्यूम कौन कौन से थे? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। इसी तरीके से हम लोगों ने कुछ कैपेसिटी पढ़ी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दो चीज को जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अपने को मिल गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दूसरा था एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फिर से दो चीज को जोड़ दो, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अपने को मिल गया क्या? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर आया एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दो। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में अब तीन चीजें ऐड हो रही है, इसमें दो दो चीज के पहले थी, अब तीन चीजें ऐड होगी। वो तीन चीजें क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों चीज ऐड कर दो। और फाइनली है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में जो बचा हुआ है सब जोड़ दो, चारों वॉल्यूम जोड़ दो। चारों वॉल्यूम कौन कौन से? टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी, सब जोड़ दो तो मिल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। ये बात क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं एक बार, है ना? ये चीजों को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आइए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना, इसको थोड़ा सा लिखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी पे पढ़ रहे थे। कैपेसिटी में सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या ऐड करोगे? दो चीज, एक हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम और एक हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दो चीज ऐड कर दो ना। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू सबको पता है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500 से 3000 ml। तो अगर मिनिमम चाहिए तो 2500 500 कर दो, मैक्सिमम चाहिए तो 3000 और 500 कर दो, वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये कैसे मिलेगी? अब टाइडल वॉल्यूम में हम लोग जोड़ देंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी ऐड कर देंगे। फिर आ जाएगा, इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसमें फिर तीन चीजें, सॉरी अभी भी दो ही चीजें ऐड हो रही है। एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक है रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या? इसके बाद हम लोगों ने चौथा पढ़ा क्या? वाइटल कैपेसिटी, वीसी। वीसी में क्या क्या ऐड हो रहा था? एक तो टाइडल वॉल्यूम, फिर एक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फिर एक ऐड हो रहा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी। ये चीजें ऐड हो रही थी, है ना? और फिर फाइनली हम लोगों ने पढ़ा
टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी में सब ऐड कर दो, क्या क्या, एक है टीवी और एक है IRV, एक है इसमें ERV, और फाइनली एक चीज और है, और वो क्या है, RV। अच्छा, इसको एक और तरीके से तो बोल सकते हैं, देखो ये तीनों को देखो, टीवी, IRV, ERV, ये तीनों को मिलाकर तो हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोल सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड कर दे तब भी अपने को TLC मिल जाएगा। ये चीज एकदम क्लियर है। हाँ, बाकी इसकी वैल्यू हम लोग ऐड करके निकाल सकते हैं। वैल्यू अपने को याद है, टीवी की वैल्यू कितनी है 500 ml, IRV की वैल्यू 2500 से 3000 ml, ठीक। ERV की वैल्यू कितनी हो जाती है, ERV की वैल्यू बोलो बेटा कितनी, हाँ राइट, ERV की वैल्यू हो जाती है कितनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 से 1100 ml। RV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RV की वैल्यू हो जाएगी 1100 से 1200 ml। सो ऐड करते जाएंगे, सारा अपने को वॉल्यूम और कैपेसिटीज मिलता जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा, ये समझ में आ गया होगा। एक बेटा और बात मैं कर लूं, एक चीज यहां पे ध्यान देना सब लोग, इसको इसको यहां पे लिख देते हैं कि जहां भी रेसिडुअल वॉल्यूम होगा उसको स्पाइरोमीटर मेजर नहीं कर सकता। इसको यहां पे लिख देते हैं, स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर कैनॉट मेजर, स्पाइरोमीटर कैनॉट मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम को स्पाइरोमीटर मेजर नहीं कर सकता। अच्छा, इसको मेजर भी नहीं कर सकता और जो कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम होगा वो भी फिर वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो ये वाला, तो इसको क्या इसको क्या रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं। फिर इसके बाद इसके बाद कहां, ये वाला, ये दोनों चीजों को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते स्पाइरोमीटर से, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक। एक चीज और, कुछ एयर ऐसी थी जो लंग्स में रहेगी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो उसके बावजूद लंग्स में रहेगी, और वो थी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसी रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से हमारे लंग्स का शेप मेंटेन होता है। यही रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, यही रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, ये क्या करता है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल, maintains shape of the lungs, not cell, shape of the lungs, है ना। यही शेप लंग्स के शेप को ये मेंटेन करेगा। तो हम लोगों ने देखिए 4 वॉल्यूम पढ़ना था और 5 कैपेसिटीज पढ़ना था। ये सारी चीज आई होप आपको क्लियर होगी, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आगे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा। अब आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली, अच्छा हमने बोला था कि ये टॉपिक जो है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन रिसेंट ईयर में से क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं। तो देखिए 2024 में इससे क्वेश्चन था, आगे भी देख सकते हैं 2024 में फिर एक क्वेश्चन था, मतलब 2024 में 2 क्वेश्चन, छोटा सा टॉपिक और 2 क्वेश्चन थे। फिर आगे इसमें क्वेश्चन आया था 2023 में क्वेश्चन था, फिर ये 2022 के फेज 2 में, 2022 नीट के फेज 2 में क्वेश्चन आया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 2019 में क्वेश्चन था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ये 2018 में क्वेश्चन था, उसके आगे बढ़ेंगे 2017। ये रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें ये रेगुलर आ रहे हैं। आप देखते जाओ, ये सारे क्वेश्चंस छोटे से टॉपिक से लगातार आते जा रहे हैं, लगातार आते आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। क्या हम ये क्वेश्चंस को यहाँ पे रख दे रहे हैं, इसको डिस्प्ले कर दे रहे हैं, और इसके आंसर नहीं मार कर रहे हैं ना। हम ये मान रहे हैं कि आपको ये टॉपिक आ गया और अब आप ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, और खुद से अटेम्प्ट करने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप क्वेश्चन नंबर लेके उसका आंसर वहां पे मेंशन करना। मैं पिन कमेंट में इसको बाद में कर दूंगा। आपको भी क्या करना है, ये क्वेश्चन है इसको देखना और खुद से आंसर बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 नीट 2024 का था। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मैच करना है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मैच करना है, वाइटल कैपेसिटी मैच करना है, जो भी पढ़ा सेम वही चीज है, और इसको यहाँ पे मैच करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर आप लोग ABCD में से कमेंट में मेंशन करेंगे, क्या होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन का नंबर चेंज हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर ये एक सेकेंड, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये वाला क्वेश्चन भी सब लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, है ना, और इसको यहाँ पे मैचिंग कराना है, और उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है सीक्वेंस में। जैसे मान लीजिए रेसिडुअल वॉल्यूम का कौन सा आंसर होगा, फॉर एग्जांपल रेसिडुअल वॉल्यूम का आंसर 4 है, तो 4 वाला क्या सीक्वेंस में यहाँ पे, हाँ, ये आपको गेस करना है ना। इस तरह से करके इसको बताना है
ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2। फिर नेक्स्ट 2023 में ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, अभी देखा था हम लोगों ने, बस आपको ऐड करके लिखना है यहाँ पे, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग कमेंट डाउन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वाइटल कैपेसिटी। ये आया था नीट 2022 फेज 2 के एग्जामिनेशन पे। इसके लिए 4 ऑप्शन है, इट इंक्लूड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Tidal volume of air a person can inspire after a normal expiration. Next, the maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration. It includes ERV, RV, IRV. और लास्ट है, the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये ठीक क्वेश्चन था। 2022 वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैचिंग कराना है, जितने स्टेटमेंट करेक्ट होंगे उसके हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो इसका भी फॉर क्वेश्चन नंबर 4 आप आंसर कमेंट डाउन करोगे, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2019 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में ये क्वेश्चन नंबर बेटा था आपका 4, इसका नंबरिंग ठीक कर लेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml। बोल दिया है, एक एथलीट है उसका टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसका 1000 ml है। व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कैसे होगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दो चीज से ही आती थी, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर दिया। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो आंसर सबसे क्लोजेस्ट बन रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सब लोग कमेंट डाउन करेंगे, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। 2018 में क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसमें इसको करेक्ट कर लेंगे, ये है टाइडल वॉल्यूम, TIDAL है ये, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के लिए वैल्यू दी हुई है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसके लिए वैल्यू दी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसके लिए वैल्यू दी है और रेसिडुअल वॉल्यूम, इनको मैच कराना है और मैच कराने के बाद जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको यहाँ पे कमेंट डाउन करना है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आया था 2017 नीट के पेपर में, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वियोलाई, सही बात है, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कितना भी एक्सपायरेशन कर लो कुछ एयर लंग्स में रह जाती है, वो एक्सपायर होती ही नहीं है। किस वजह से, कौन था जो लंग्स के शेप को मेंटेन कर रहा था, कौन बाहर रिलीज ही नहीं होता है, कौन ऐसा है तो जो स्पायरोमीटर पे नहीं आता है, इससे ज्यादा आपको हिंट नहीं दिया जा सकता है और उसको देखते हुए यहाँ पे आंसर मारना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होंगे आपको ये टिक डाउन करना है। तो ये रिसेंट ईयर में ये छोटा सा टॉपिक था और थोड़ा टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग रिसेंट ईयर का अगर एनालिसिस करें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट डाउन करोगे। साथ ही बेटा हम लोग ये करने जा रहे हैं, आपको जुओलॉजी में जो भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, आप उसको कमेंट डाउन करोगे। इस वीडियो के कमेंट में आप लिखोगे कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। जिस चीज का नाम ज्यादा आता है या जो टॉपिक हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट हो रहा है उसको हम लोग लगातार इस वीडियो में कवर करते जाएंगे, है ना। उस वीडियो में वो टॉपिक भी आएगा और उससे रिलेटेड जो भी वो क्वेश्चंस होंगे हम लोग साथ में कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।